यत्र तत्र सर्वत्र परम भागवत श्री हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में विराजित सीता हृदयाभिराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के समीप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं और किन्नरों के साथ अनन्य भक्तिपूर्ण हृदय से उनकी उपासना करते हैं। वह अन्य गंधर्वों के साथ आष्टीशेन दयाधाम श्री राम का मंगलमय गुणगान किया करते हैं। उसे हनुमान जी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। वे स्वयं इस मंत्र का जप करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त लोकाधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। और वे पवन पुत्र भाव विभोर होकर इस प्रकार स्तवन करते रहते हैं। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निरसन करने वाली सर्वांतर आत्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप साधु पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यवहार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यही बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। यद्यपि परम विनीतात्मा महादेवात्मा जो हनुमान जी का किम पुरुष वर्ष और साकेत धाम प्रिय स्थायी निवास है, किंतु कथा श्रवण रूपा भक्ति के सर्वप्रथम एवं प्रधान आचार्य जगत पावन तत्वज्ञ एवं महायोगी हनुमान जी ने विपत्ति के अवसर का उल्लेख करते हुए प्रभु से निवेदन करते हुए ये कहा था, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन ना होई। इस कारण भक्ति सुधा पानिच्छु हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर जब श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, हनुमान मैं तुमसे अत्याधिक प्रसन्न हूं, तुम इच्छानुसार वर की याचना करो। तुम त्रिलोक के दुर्लभ वर भी मांगो तो मैं उसे निश्चय ही दूंगा। प्राणधन श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता से हनुमान जी पुलकित हो गए। उन्होंने प्रभु के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे श्री राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम
स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। प्रसन्न होकर नैनाभिराम श्री राम ने कह दिया, ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। कंधर्प, कोटि लावण्य, भद्र रूप श्री रघुनाथ जी के हनुमान जी को वर प्रदान करते ही निखिल भुवनेश्वरी माता सीता ने भी अपने लाल पवन पुत्र को वर प्रदान करते हुए कहा, हे मारुति, तुम जहां कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। समस्त सुरवंदित ज्ञानमय प्रेममय रुद्रांश कपिसप्तम माता सीता और परम प्रभु श्री राम के वचन सुन अपरिसित आनंद सिंधु में निमग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और वे श्री राम के भुवन पावन चरणों में लेट गए। करुणा वारिधि परम प्रभु जगती के मनुष्यों को सर्वथा निराधार, असहाय और निरुपाय नहीं छोड़ सकते थे। इस कारण उन्होंने अव्यक्त होते समय श्री हनुमान जी की इच्छा पूर्ति के साथ साथ उन्हें भक्तों की सेवा, सहायता एवं रक्षा के लिए भी नियुक्त किया। इस प्रकार ये कपिसत्तम निखिल भुवनपति भगवान श्री राम के प्रतिनिधि हुए, सच्चे प्रतिनिधि, समस्त सुरवंदित मुक्तिदाता प्रभु का प्रतिनिधि। सामान्य सुर यह नर तो हो ही नहीं सकता। उस महनीय पद के सर्वथा अनुरूप तो अनंत मंगल, सुश्रुति नाशन, अचलोद्धारक, दया मूर्ति, हेम वर्ण हनुमान जी ही हैं। ये हनुमान जी भक्तों की, दुखियों की, पीड़ितों की, आर्तों की पुकार सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। ये कहना भी उचित नहीं, क्योंकि ये सर्वसमर्थ करुणा सिंधु भक्त वत्सल तो सर्वत्र विद्यमान एवं घट घट वासी हैं, अतः तुरंत सहायता करते हैं। इनकी गदा समस्त पाप ताप को नष्ट कर देती हैं। इनके महावीर हनुमान इस नाम के उच्चारण मात्र से ही शाकनी, डाकनी, भूत प्रेत और पिशाच आदि पलायित हो जाते हैं। ये सर्व कलुष नाशक आंजनेय यद्यपि सर्वव्यापक है, किंतु जहां जहां श्री भगवान का नाम कीर्तन होता है, जहां श्री रघुनाथ जी की कथा होती है, वहां वहां ये तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। जहां जहां श्री रघुनाथ जी के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का कीर्तन होता है, वहां वहां मस्तक से बंधी हुई अंजलि लगाए और नेत्रों में आंसू भरे हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। राक्षस वंश के काल रूप उन मारुति को नमस्कार करना चाहिए। कथा और कीर्तन, विद्वता, मधुर स्वर और लय आदि से मारुति को कुछ लेना देना नहीं। उन्हें तो बस श्री राघवेंद्र की लीला कथा या उनके नाम गुण का कीर्तन होना चाहिए, वहां वे अवश्य ही उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण कथा और कीर्तन में काम, क्रोध आदि वासनाओं को त्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें, कीर्तन में सहयोग दें और प्रत्येक दृष्टि से अव्यवस्था से बचें। ध्यान रखें, परम आराध्य हनुमान जी आपके सम्मुख बैठे हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी की उपासना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये यथा शीघ्र संकट दूर कर देते हैं। इनका संकट मोचन नाम प्रसिद्ध ही है। पीड़ितों की एकमात्र आश्रय हनुमान जी के वीर और दास दोनों रूपों की उपासना होती है। विपत्ति निवारण के लिए वीर रूप की और सुख प्राप्ति के लिए दास रूप की आराधना
की जाती है। दोनों प्रकार की उपासना आराधना के पृथक पृथक नियम और विधान हैं। वीर रूप के लिए राजस तथा दास रूप के लिए सात्विक उपचार कहे गए हैं। हनुमान जी की सकाम भाव से तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना करने वालों को यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। उपासना काल में यथासाध्य उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अन्यथा उपासकों के लिए अनिष्ट की संभावना रहती है। निश्चय ही हनुमान जी सिद्धिदाता हैं। उनके उपासना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किंतु जो इस संसार सागर से पार जाने के लिए व्यग्र हैं, जो जन्म मरण से भयभीत होकर आत्यंतिक शांति के लिए आतुर हैं, जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, उन्हें सिद्धियां अभीष्ट नहीं। वे तो आई हुई सिद्धियों को भी लौटा देते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि ये सिद्धियां सुखद नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार में, प्रभुपद प्राप्ति में तथा जीवन के चरम और परम उद्देश्य की प्राप्ति में भयानक विघ्न रूप है। अतः वे इनसे सदा सावधान रहते हैं, यहां तक कि उनकी ओर देखना भी अपराध मानते हैं। निश्चय ही हनुमान जी वांछा सिद्ध करते हैं। वे दुखी पीड़ित एवं आर्त के आह्वान पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं। वे हृदय से चाहते हैं कि प्राणियों की दुख दारिद्र्य आदि व्याधि तथा समस्त विपत्तियां सदा के लिए मिट जाएं। वे परम प्रभु के शाश्वत सुख शांति निकेतन चरण कमलों के दर्शन कर निहाल हो जाएं। किंतु जब भी उन्हें तुच्छतम नश्वर सांसारिक कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए आतुर और व्यग्र देखते हैं, तो निराश और उदास हो जाते हैं। अतः सर्वोत्तम तो यही है कि सत्य रूप जयप्रद पवन नंदन की उपासना आत्म कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए ही की जाए, और जो इसके लिए हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें उनकी कृपा से यथाशीघ्र सफलता प्राप्त होती है और वे निहाल हो जाते हैं। उनका जीवन और जन्म सफल हो जाता है।